आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह विषय है भील जनजाति। हमने इससे पहले के वीडियो में बात की है विश्व की जनजातियों के बारे में, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वह जनजाति है भील जनजाति। अब ये जो जनजाति है ये कौन सी जनजाति है? ये वह जनजाति है जो कि भारत में निवास करती है। तो हम भारत में निवास करने वाली जनजातियों में से ही एक जनजाति जिसका नाम भील है, आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भील जनजाति है वो भारत में कहाँ निवास करती है। तो भील जनजाति का अगर हम निवास क्षेत्र देखें तो भील जनजाति का निवास क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, खानदेश और गुजरात में स्थित है। मतलब मुख्य रूप से यह जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में निवास करती है। अब राजस्थान में ये जनजाति कहाँ निवास करती है? राजस्थान में ये जनजाति भीलवाड़ा जिले में निवास करती है। संभवतः भील जनजाति के निवास की ओर ही संकेत करता है। राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है वह संभवतः भील जनजाति के निवास की ओर ही संकेत करता है। क्योंकि इसका भीलवाड़ा जो नाम पड़ा है, राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है भीलवाड़ा, वो शायद इसी वजह से पड़ा है कि क्योंकि वहाँ पर भील जनजाति के लोग निवास करते हैं, ये इसी ओर इंडिकेट करता है। भील जनजाति के लोग जंगलों में रहकर धनुष बाण द्वारा शिकार करके अपना भोजन एकत्रित करते हैं। अब भील जनजाति के लोग जंगलों में रहेंगे, धनुष बाण को काम में लेंगे और उससे अपने शिकार को प्राप्त करके भोजन एकत्रित करते हैं। भील भाषा का अगर हम अर्थ देखें तो तमिल भाषा में ये विलवर शब्द से बना है। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के विलवर शब्द से हुई है। अब इस विलवर शब्द का शाब्दिक अर्थ है धनुधारी, अर्थात वर्तमान समय में भील कृषि कार्य एवं पशुपालन में भी संलग्न हो गए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भील जनजाति के लोग जो हैं वो जंगलों में रहते हैं और धनुष बाण के द्वारा अपना शिकार प्राप्त करके अपने भोजन को एकत्रित करते हैं। इसका मतलब ये धनुधारी हैं। तो भील शब्द की उत्पत्ति जो है वो तमिल भाषा के विलवर शब्द से हुई है और इस शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ भी देखें तो मतलब है धनुधारी, यानी जो धनुष को धारण करता है ना। तो विलर शब्द का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर हुआ धनुधारी और भील जनजाति के लोग भी क्या करते हैं? धनुष बाण का उपयोग आखेट के लिए करते हैं। वर्तमान समय में केवल ये शिकार पर ही आधारित नहीं है, इनकी अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन कार्य भी किया जाने लगा है। अर्थात ये आज केवल ये आखेट या शिकार से ही अपना भोजन एकत्रित नहीं करते हैं, वरन आज की परिस्थितियों में ये कृषि भी करने लगे हैं और साथ साथ पशुओं को भी पालने लगे हैं। भीलों का निवास पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में है। राजस्थान में अरावली श्रेणी जो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, यह पश्चिमी सीमा बनाती है, जबकि भीलों के निवास की पूर्वी सीमा चंबल नदी द्वारा बनाई जाती है। अब मुख्य रूप से अगर हम देखें तो भील जनजाति पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो आपको मालूम है कि राजस्थान में तो अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, तो उसकी पश्चिमी भील जनजाति के निवास क्षेत्र की पश्चिमी सीमा ये बनाती है, और जबकि भील जनजातियों के निवास की पूर्वी सीमा किसके द्वारा बनाई जाती है? चंबल नदी के द्वारा बनाई जाती है। दक्षिणी सीमा का निर्धारण नर्मदा नदी के द्वारा होता है। मतलब भील दक्षिण में कहाँ तक पाए जाएंगे? नर्मदा नदी का पाए जाएंगे। भीलों के क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों में चंबल, माही और बनास आदि मुख्य हैं। इनका निवास पतझड़ वाली वनस्पति क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ की पहाड़ियाँ वनों से ढकी हुई होती हैं। अब ये कहाँ निवास करेंगे? जहाँ पर पतझड़ वाली वनस्पति मिलती है, क्योंकि वहाँ क्या होता है? पहाड़ियाँ वनों से ढकी हुई रहती हैं। तो ये था भील जनजाति का निवास क्षेत्र। तो मुख्य रूप से आपको पता ही चल गया होगा कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये जनजाति निवास करती है, धनुष को धारण करके रखते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में केवल आखेट पर ही निर्भर नहीं है, वरन ये लोग आज की परिस्थितियों में कृषि और पशुपालन भी करने लगे हैं। माही, बनास और चंबल नदियों के क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं वहाँ माही, बनास और चंबल आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। भील जनजाति की उत्पत्ति। अब इस जनजाति की उत्पत्ति कैसी हुई है? कुछ मानव शास्त्री मानते हैं कि भील जनजाति भारत के प्राक द्राविड़ जातियों में से है। किसी का मानना है कि इनके पूर्वज भूमध्य सागरीय प्रजातियों में से हैं और अब
जलवायु परिवर्तन हुआ और उनका मूल प्रदेश शुष्क होने लगा तो यह प्रवास और विंध्य प्रदेश में फैल गई। मतलब कुछ मानव शास्त्री तो ये कहते हैं कि ये भूमध्य सागरीय प्रजातियों से उत्पन्न हुई है, परंतु जब भूमध्य सागरीय जलवायु जो थी उसमें जब परिवर्तन हुआ और उनका मूल प्रदेश कैसा होने लगा, शुष्क होने लगा, तो ये विंध्या प्रदेश में चले गए। मानव शास्त्री इन्हें मुंडा जाति के वंशज भी मानते हैं। कुछ कहते हैं कि ये मुंडा जाति के वंशज हैं क्योंकि इनकी भाषा में मुंडारी शब्द का अधिक प्रयोग होता है। गुहा एक विद्वान है, उन्होंने इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित बताया है। वो कहते हैं कि ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंध रखती है। कर्नल टॉड के अनुसार ये तत्कालीन मेवाड़ राज्य अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं जो राणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में सहायता की थी और तब ही इनको मेवाड़ राज्य है के चिन्ह में अंकित किया गया है। संस्कृत साहित्य में इन्हें निष्पाद या पुलिंद जाति से संबंधित माना गया है। इस प्रकार के अनुमानों में कल्पनाएं ज़्यादा और वास्तविकता कम है। वास्तव में भील जनजाति के लोग भारत के ही मूल निवासी हैं। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में पंचानन मित्रा, टेलर तथा अन्य मानव शास्त्रियों के अनुसार कुछ मानव प्रजातियों का उद्गम भारत में हुआ है, जिसमें से भील भी एक है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि भील जो जनजाति है वो भारत के ही मूल निवासी हैं। और टेलर ने ये भी कहा है कि कुछ प्रजातियों का उद्गम भारत में हुआ है। तो वास्तव में देखा जाए तो भील जो है वो उनका उद्गम भारत में ही हुआ है। शाब्दिक अर्थ में भील शब्द का अर्थ तीर चलाने वाले से लिया जाता है। ये द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति विल तथा वीर से हुई है। ये लोग सदैव अपने पास तीर कमान रखते हैं और शताब्दियों पूर्व से जंतुओं का आखेट कर जीवन निर्वाह करते आए हैं, है ना। अब हम बात करेंगे इनकी उपजातियां कौन कौन सी होती हैं। भीलों के अध्ययन के आधार पर पता चलता है कि रन में उपजातियां पाई जाती हैं। मेवाड़ में भीलों की 16 उपजाति, डूंगरपुर में उपजाति, मेवाड़ में भीलों की 16 उपजाति, डूंगरपुर में 32, बांसवाड़ा में 36 उपजातियां पाई जाती हैं। मतलब भीलों के अंदर भी अनेक उपजातियां हैं। मेवाड़ में वह 16 हैं, डूंगरपुर में 32 है और बांसवाड़ा में अगर हम देखें तो ये उपजातियां जो हैं उनकी संख्या 36 पाई गई है। इनमें से कई राजपूतों की उपशाखाएं भी पाई जाती हैं। इनमें भीलों में राजपूत जनजाति के रक्त मिश्रण की पूर्ण संभावना है। अब हम बात करेंगे भीलों के शारीरिक लक्षण की कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। भील लोग कद में तो छोटे होते हैं, इनका रंग भी काला होता है, पर इनकी नाक चौड़ी होती है, बाल रूखे होते हैं, आंखें लाल लाल होती हैं और इनका जबड़ा कुछ बाहर की ओर निकला हुआ होता है। इनके हाथ और पैरों की हड्डियां बहुत मोटी होती हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्री सुंदर होती हैं। इनका सारा शरीर सुगठित एवं सुडौल होता है। तो ये थी इनके शारीरिक लक्षण किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये भीलों का शारीरिक लक्षण हो गया। तो आज जो हमने देखा कि भीलों का निवास कहाँ पर है, भील जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई है, भील में कौन कौन सी उपजातियाँ पाई जाती हैं और इनके शारीरिक लक्षण क्या क्या हैं, और है ना। तो भीलों के शारीरिक लक्षण को हमने देख ही लिया कि कद छोटा है, रंग गहरा है, नाक चौड़ी है, बाल रूखे हैं, आंखें लाल रंग की हैं, जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है, हाथ और पैरों की जो हड्डियां हैं वो बहुत मोटी होती हैं, अच्छे खासे सुडौल होते हैं, मसल्स अच्छे होते हैं इनके, है ना। इनका शरीर पूर्ण रूप से सुगठित और सुडौल होता है। मतलब इनकी अगर हेल्थ देखेंगे तो अच्छी खासा गठीले बदन वाले और सुडौल हष्ट पुष्ट ये लोग होते हैं। और पुरुषों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो यहाँ की जो स्त्रियाँ होती हैं वो उनके कंपैरिजन में ज़्यादा सुंदर दिखाई देती हैं। तो ये कुछ हमने आज डिस्कस किया, निवास, भीलों की उत्पत्ति, उनकी उपजाति और उनके शारीरिक लक्षण को। अभी इसके संबंध में हम और भी कई बातें करेंगे।
जैसे कि उनकी बस्तियाँ, उनके घर, सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन, ये सब हम इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको आज समझ में आ ही गया होगा कि भील जो जनजाति है वो भारत की ही एक प्रमुख जनजाति है।